ये जिसका भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इस स्क्रिप्ट लिखने वाले ने भारत की सिक्योरिटीज को की वाट लगा के रख दिया। ये मैं आपको बता दूं दीदी, ये जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है, ये जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है, वो बेशक दुनिया में ये चीज दिखा सकता है, वो ये गेस्चर जरूर ला सकता है कि हाँ जी, सनातन धर्म जो कि बहुत पुराना धर्म है, वो अपने हिसाब से एक धर्म है, सबसे पुराना है, लोग उसमें जो है अपने तरीका करते हैं। एक मुसलमानों का है। अब पहला गेस्चर ये है कि सनातन धर्म मुसलमानों से बेहतर है। पहला गेस्चर ये है। दूसरा गेस्चर क्या है सीमा हैदर का? इंडिया जो है पाकिस्तान से बेहतर है। तीसरा गेस्चर क्या है? मुसलमानों के हाँ जो भी उसने बकवास की थी वो भी आपके सामने। तो ये सारी चीजें, सारा मस्त स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस स्क्रिप्ट लिखने वाले बेवकूफ आदमी को क्या ये नहीं पता कि पूरी दुनिया देख रही है? पूरी दुनिया क्या सोच रही है कि एक आपका 22 साल का बच्चा लाइव में बैठ के लोगों को नक्शे बता रहा है कि भाई नेपाल की कौन सी जगह से तुम लोगों ने इंटर होना है और यहां पर आकर बेड़ा गर्क करना है। उसको पूछने वाला कोई नहीं है, चार्जशीट को पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, भगोड़ा साहब जो भागा उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। वो जो वकील भाग गया अपना, वो पंडित साहब भाग गए थे, पंडित उनकी कोई पंडित वो नहीं है। कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ है क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें इस जो कल लाइव था उसमें बहुत सी चीजें मोमिन सर ने सामने रखी और उनकी परेशानी का अंदाजा हमें हो रहा था, उनकी गुफ्तगू से हो रहा था। क्योंकि आज भी जो आज मैंने बैनर लगाए हैं, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ये केस अब अ, किसी और रुख की तरफ जा रहा है। और कल तो खैर मैंने बात की थी कि एपी सिंह ने शुक्रिया अदा किया। मैं ये बताना आपको भूल गया कि सीमा हैदर ने भी शुक्रिया अदा किया है। जब वीडियो का क्लिप, वो जो एएनआई न्यूज का क्लिप मैंने डाला है, जैसे ही माइक उसके आगे गया है तो उसने कहा जी मैं मोदी जी की और योगी योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन रेस किया है कि जिससे काफी हलचल मच सकती है और मचनी चाहिए कि आप थैंक्स अदा किस चीज का करती हैं? आप एपी सिंह साहब थैंक्स किस चीज का अदा कर रहे हैं, हमें तो पहले ये बताए ना। हमें तो ये समझ नहीं आई। और उसके बाद इतने बड़े बड़े जो नेशनल टीवी है वहां पहुंचते हैं जी, और उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई मजलूम है और बड़ी जनाब ये पाकिस्तान में धुतकारी गई थी और बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा था, और जनाब ये इंडिया में आई है तो देखिए हम इसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी चीज देख के, चाहे वो मूवी हो, चाहे न्यूज हो, चाहे कोई डिबेट हो, तो आखिर में उसका एक जिसको आप कहते हैं नतीजा निकलता है। अब वो वीडियो 5 मिनट की है, अगर आप वो वीडियो देखें जिसमें शुक्रिया अदा किया जा रहा है मोदी जी का और योगी जी का, तो उस वीडियो को देखने के बाद आखिरी जो उसका आपको मिलेगा नतीजा वो ये मिलेगा कि एक ऐसी औरत जो मजबूर थी, 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से भाग के आ गई है, उसको इंडिया में बड़ी अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उसके बच्चों को, मतलब आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक अच्छे हवाले से उसको दिखाया जा रहा है। और इसके अंदर परेशानी होती है, लाजमी सी बात है, जो अपने भारत देश से मोहब्बत करते हैं और जो सोचते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल ही मतलब लॉ भी खत्म हो गया, स्टेट को चैलेंज भी हो गया, स्टेट खामोश है, एजेंसीज का मजाक उड़ाया गया, एजेंसीज खामोश हैं, 18 माह से चार्जशीट नहीं आ रही, हर तरफ खामोशी खामोशी है। ठीक है जी।
तो ये सारी चीजें बहुत अजीब हैं, सवाल उठाती हैं। वक्त जितना गुजरता जाएगा, उंगलियां उठती जाएंगी। वक्त जितना गुजरता जाएगा, आपकी सिक्योरिटीज के ऊपर सवाल उठते जाएंगे। वक्त जितना गुजरता जाएगा, ये सारी चीजें हम बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं कि कभी भी उस औरत के लिए कानून नहीं बदला जा सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने एक दफा नहीं 1000 बार ये चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं। इवन कि आपको फर्स्ट हियरिंग का भी बता दिया, ये जब अदालत में जाएगी तो क्या कुछ होगा। उसके बाद जो मेरी वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आपको पता चले कि अदालत में जब लोग जाते हैं तो बड़े बड़ों की टांगे भी है ना, वो भी कांप रही होती हैं। वहां पे कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। वहां पे क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या आईजी, सब फारग हैं, क्या पॉलिटिशियन। और कल की जो हमारी थी उसके अंदर मैंने एक बात बड़ी जबरदस्त की थी कि आप क्या समझते हैं कि जब कानून जो वीडियोस में आपको दिखाता हूं इतनी बारीकियों से चीजें पूछी जाती हैं, तो क्या वहां पे ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि भाई तुम 18 माह से चार्जशीट क्या कर रहे थे, क्या नचोड़ रहे थे चार्जशीट के अंदर से, जमा क्यों नहीं करवाई। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, दूसरा, कल लाइव में मोमिन सर ने भी वही बात कर दी दीदी, जो मैं हमेशा आपके साथ करता हूं कि इसने जब अदालत जाना है तो किस तरह अपना पैंतरा बदलना है। बिल्कुल। ये वहां पर क्या बयान देगी, किसी की सोच समझ से बाहर जो है ना ये चीज है कि वहां पर ये किस तरह गिरगिट की तरह इसने रंग बदलना है। अच्छा भाई, एक बात ये बताओ, देखो ठीक है, ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आई, तो उधर से भी तो ये मात लेके आई ना अपनी फौज को। वहां से भी तो इसने बड़ी चुनौती से, मतलब उसको चुनौती दी कि लो मैंने बॉर्डर पार कर दिया, मैं भारत की सीमा में दौड़ने वाली हूँ, तुम्हें तो बेवकूफ बना दिया, अब उनको बेवकूफ बनाऊंगी। राइट। जी जी, है ना। नहीं नहीं, इसने ये तो दोनों मुल्कों नेपाल का, की, हाँ, मतलब इसने कितनी नेपाल का बड़ी, देखो ना पाकिस्तान। आप, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, इस औरत ने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ इलीगल जा रही हूँ और मैंने बॉर्डर पार करना है। अगर हमारी तरफ से गोलियां चल जाती तो, उन बच्चों के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो, आपकी ही जो सिक्योरिटी थी वही इसको, ये जैसे आ रही थी वहां से बॉर्डर पार करके आ रही थी, वहां से आ रही थी, वहां से आई, जैसे अगर वो भी देखते तो वो भी अगर इसके साथ में कुछ ऐसा कर देते, वो इसके एक हाथ और एक पैर तोड़ देते, तो जा कहाँ रही है भाई। हो सकता था ना। तो मतलब इसने इतना बड़ा वो किया कि भैया मैंने तो पाकिस्तान को धोखा दिया ही दे, अब बेवकूफ मैं हिंदुस्तान को भी बनाऊंगी। ये औरत वाकई में बड़ी दिमाग से खेल के आई है, बहुत दिमाग से, बहुत दिमाग से। शी प्लेज वेरी पाकिस्तान से तो वेल गेम। सुने सुने, पाकिस्तान से तो ये लीगल गई है ना, पाकिस्तान से तो भाई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स देखो ना आप, ये देखो ना डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाए। मेरे को घर से निकलने की वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, फुर्सत नहीं थी, इजाजत नहीं थी, पर एक महिला ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, वहां से वहां तक दुबई तक आ गई। तो किसी को कानो खान पता ही नहीं चल, कानो कान खबर ही नहीं है। उसके पड़ोस में उसकी बहनें रहती हैं, उनको पता ही नहीं है कि भैया मेरी बहन निकल गई है, एरोप्लेन में बैठ गई है। वो जाके किसी को तब बाद में कॉल करती है कि भाई सीमा कहाँ है, सीमा अभी हमारे घर नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि यह वाकई में ऐसा हुआ होगा कि एक महिला जो है दुबई से काठमांडू, काठमांडू से हिंदुस्तान, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा दे के अंदर तक घुस गई है, तो आपको लगता है कि उन लोगों को पता नहीं होगा। जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है कि मत बोलिए मत बोलिए, पर क्या करें, इस भगोड़ी ने तो सबका ईमान खराब कर दिया है। वो अब ये बोलेंगे नहीं, हर उसमें आ जाती है बातें, तो बोलना पड़ता है। बोला जाता है कि भगोड़ी को भगोड़ी मत बोलो, तो क्या नाम करके बोले भाई, भाग के ही तो आई है, सलाम मसूरे में तो आई नहीं है वो। बच्चों का किडनैप करके भी लाई, तो किडनैपर भी बोलेंगे हम उसको। यहाँ आके उसने क्राइम कराया है तो उसको हम वो भी बोलेंगे। हर तरफ से उसने गलत काम किया है, बोला जाता है कि उसको भगोड़े मत बोलो, उसको गलत मत बोलो। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले। जितने एलिगेशन पाकिस्तान की तरफ से लगे, इतने एलिगेशन हिंदुस्तान की तरफ से नहीं लगे उस पर। बहुत सारे झूठे गवाह आप लोग लेके आए, बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के आप लेके आए। आए दिन आप लोग ऐसे एक व्यक्ति को वहां कैमरे के सामने खड़ा करते हो कि ये भी उस सीमा हैदर का प्रेमी है, ये भी आज पकड़ा गया सीमा हैदर का एक और प्रेमी, ये लीजिए सीमा हैदर। कितने
और आप फिर हमें बोलते हो, हमारे ऊपर उंगली करते हो। हमने तो जितने इसने यहाँ पे कर रखे हैं उतनों का नाम भी नहीं लिया है अभी। अच्छा दीदी बात सुने, ये बात ठीक है। पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी जितने वो थे, वो एक डिटेक्टिव हैं बड़े जबरदस्त, उन्होंने भी ये बातें उजागर की और बहुत सी चीजें सामने आई। एक बात तो 100% कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड ये है कि एक घर की औरत पासपोर्ट, खास तौर पे पासपोर्ट की बात कर, नहीं बना सकती किसी मर्द के अलावा। ये हम जानते हैं ना पाकिस्तान में क्या माहौल है क्या नहीं है। दूसरी बात, इस तरह जाके अकेली वीजे नहीं लगवा सकती। हमारी जो सबसे बड़ी टेंशन है और यहाँ पे हमारे ऊपर भी जो एक अटैक किया गया खास तौर पे, वो इसी बात पे किया गया कि जब हमने कहा कि आप पाकिस्तान में इन चीजों का पता लगाएं, आप पाकिस्तान में उस बंदे को पकड़ें जिसने ये पासपोर्ट बना के इसके वीजे लगवाए। ठीक है, हम हमें इस चीज से बिल्कुल पीछे हटा दिया गया, हमें इस चीज से धक्का मार के बल्कि इवन हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया कि भाई तुम ये बात क्यों कर रहे हो। हक सच की बात है तो फिर हक सच की बात हर जगह से उठाएं आप। अगर पाकिस्तान में ये चीजें हुई हैं, अगर वो औरत अकेली ये काम नहीं कर सकती तो इन चीजों की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना। पाकिस्तान से खामोशी की। खैर, यहां पर लोग नहीं चाहते इस मुद्दे को उठाना, हमने उस पर बात करना छोड़ दी।